कर रहे हैं हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जुड़े हुए हैं। सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर दिक्कत कहां पर है। और शिक्षा मंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है सरकार इसको लेकर लगातार एक्टिव भी थी और अब हम इसे करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही हम इस पर फैसला लेने जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को अंजाम दे देंगे। लेकिन शिक्षकों के एक समुदाय में कहा यह जा रहा है कि कुछ पहलुओं पर दिक्कत है। हम सबसे पहले उस दिक्कत को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। धन्यवाद बिहार तक को कि यह जो गंभीर परिस्थिति है पूरे राज्य के 3 से 4 लाख शिक्षकों के सामने, उस ओर आपने गंभीरता पूर्वक ध्यान आकृष्ट किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और बिहार तक को सबसे ज्यादा धन्यवाद और आपको भी। ये सरकार बहुत दिनों से शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर रही है जी। बहुत दिनों के बाद सरकार ने कहा कि अब जो कुछ भी हमने सोचा समझा था, जो हमने समिति बनाई थी पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए, अब उससे माननीय मुख्यमंत्री सहमत नहीं है और उन्होंने कहा जरा तमिलनाडु जाकर के अध्ययन कीजिए उसका मॉडल कैसा है। निश्चित तौर पर तमिलनाडु का यह जो मॉडल मेरे हाथ में है जी। प्राथमिक विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन की परिपाटी बिहार में चलाई जा रही है, मैंने बहुत पहले इसका विरोध किया था कि प्रत्येक पाठशाला को सरकार ने पाठशाला में तब्दील कर दिया, यानी रसोई घर, किचन बना दिया। थोड़ा थाली लेकर के बच्चे आएंगे जाएंगे, काफी विरोध हुआ। लेकिन इस देश का एक मॉडल आदर्श है तमिलनाडु की सरकार, जिसमें शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाती है और कहीं धुआं कोयला से पूरे विद्यालय मंदिर जो हमारा प्रदूषित होता था उससे अलग थलग उसकी व्यवस्था है। तो मध्याह्न भोजन का मॉडल जो है अपनावे, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मॉडल मेरे हाथ में है, ये उसका तमिलनाडु सरकार का पत्रांक 176 है और 17 दिसंबर 2021 का उसका पॉलिसी डिसीजन है मेरे पास जी। और इसमें तमिलनाडु शिक्षा विभाग वही बात कह रहा है, वही उसका निर्णय है, सरकार की सूचना है जो मैंने लिखित माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को पिछले दिनों भी मिल करके 9 अगस्त को मैंने शिक्षा मंत्री को लिखा था। तमिलनाडु शिक्षा विभाग का यह परिपत्र कहता है कि जब सेशन चल रहा है, इन द मिडल ऑफ द सेशन नो ट्रांसफर टू बी मेड। जब बच्चे पढ़ रहे हैं, सत्र चल रहा है, परीक्षा की तैयारी हो रही है, इस बीच में किसी कीमत पर तबादला नहीं करेंगे। यह बिना तमिलनाडु के देखे भी सरकार को मेरे पत्र का अभी तक कोई समाधान नहीं दिया है। उसके बाद मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि देखिए अंधाधुंध शिक्षकों का पदस्थापन कर रहा है। जहां उर्दू के छात्र नहीं हैं वहां उर्दू शिक्षक भेज रहे हैं, जहां बांग्ला भाषा के छात्र नहीं हैं वहां बांग्ला भाषा नहीं भेज रहे हैं, जहां मैथिली के छात्र नहीं हैं वहां मैथिली शिक्षक भेज रहे हैं, और दरभंगा मधुबनी में छात्र मैथिली पढ़ते हैं तो वहां नहीं भेज रहे हैं। और एक एक विद्यालय में पूर्व से सृजित विभाग के पद है 11, ये शिक्षक भेज रहे हैं 22, 23, 24, 30, 35। तमिलनाडु सरकार का यह परिपत्र कहता है कि आप पहले शिक्षक अनुपात, टीचर पुपिल रेशियो को ठीक कीजिए, यानी आप 1 और 40 जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का आदेश है कि 40 बच्चों पर 1 शिक्षक, आप पहले इसका संतुलन बरकरार रखिए। यही तमिलनाडु शिक्षा विभाग भी कर रहा है।
जहां जहां भी अतिरिक्त शिक्षक। सवाल एक हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे, एक सवाल जो चूंकि शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी जानकारी दी और वो कह रहे हैं कि करीब करीब इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर हम लोग अप्रूवल दे देंगे। प्रोसेस करने में वक्त लगे हैं। शिक्षा मंत्री का दावा है कि सितंबर माह के अंत तक हम इस बात को, इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं, क्या ये ऐच्छिक ट्रांसफर से अलग है या फिर क्या उन शिक्षकों पर दबाव भी है कि नहीं भाई आप जहां के हैं वहां चले जाइए, या इसमें अभी भी शिक्षकों की इच्छा पूछी जा रही है या नहीं पूछी जा रही है? ये बेसिक सा सवाल जो आम ऐच्छिक ट्रांसफर की बात शिक्षा मंत्री अभी तक बोलते ही नहीं हैं, जबकि इस परिपत्र में, इस अधिसूचना में ऐच्छिक ट्रांसफर का प्रावधान है, मास ट्रांसफर का प्रावधान नहीं है। स्पष्टता ये 5 शर्त दे रहा है यह परिपत्र कि आप उसी शिक्षक का तबादला कीजिए जो ट्रांसफर चाहता है। नंबर 1, जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो तबादला चाहते हैं तो उनका कीजिए। जो महिला है वो तबादला चाहती हैं तो उनका तबादला कीजिए। जो दिव्यांग हैं वो तबादला चाहते हैं तो उनका तबादला कीजिए। यही सारा परिपत्र में स्पष्टता लिखा हुआ है और ये 2020 की सेवा शर्त नियमावली में भी यही प्रोविजन था। उसमें एक म्यूचुअल ट्रांसफर, पारस्परिक तबादले का भी प्रावधान था। 2020 से 24 तक कि हम इसको फिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, सरकार ने लागू नहीं किया। और अभी तो शिक्षक बहाल हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग से, नए शिक्षक वे रिक्त स्थानों पर पदस्थापित हो रहे हैं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक 15 साल 16 साल से हैं उनकी सक्षमता परीक्षा हो रही है। सरकार कह रही है कि इन सबको हम जहां हैं वहां से हटा देंगे। यह सर्कुलर कहता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मास ट्रांसफर नहीं कीजिए, आप ऐसा करके शिक्षा के गुणात्मक विकास की गाड़ी को रोक देंगे, ये मना कर रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। ये जो तमिलनाडु सरकार का मॉडल है, आप उसके संबंध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से विधान परिषद के शिक्षक प्रतिनिधि के साथ बैठिए और इस पर संवाद कीजिए, एक दूसरे की बात को जानिए, जो कि शिक्षक आपका हित वर्ग है। यह शिक्षक समाज है, इसके लिए आप पॉलिसी डिसीजन कर रहे हैं, आप इससे बात नहीं करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि शिक्षा में अस्त व्यस्तता नहीं आने दीजिए, अराजकता नहीं आने दीजिए। जो शिक्षक चाहते हैं मेरा ये सवाल है, जो ये मॉडल सरकार लेकर के आई और जिस मॉडल के बिहाफ पे ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, क्या इससे पहले शिक्षक प्रतिनिधियों से या फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं किसी से नहीं, हम लोग तो जा करके समय लेकर के बात करते हैं। जो संवाद की प्रक्रिया थी, पूरा जो एक रिजीम चला है, संवादहीनता से ही गलतफहमियां बढ़ रही हैं, अराजकता बढ़ रही है। जो अनुभवी शिक्षक संगठन के लोग हम लोग हैं, उनसे कोई राय विचार नहीं। ठीक है, एक सवाल आ रहा है हमारे साथ, बाबर आजम जी दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं बीपीएससी दिव्यांग शिक्षक को उनकी शारीरिक मजबूरी को देखते हुए उनके स्थानांतरण उनके गृह जिले में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर एक सवाल जरूर पूछिए। दिव्यांग शिक्षकों के लिए क्या है इसमें? और दूसरा सवाल आ रहा है शारीरिक शिक्षक के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं निशु सिन्हा जी। निशु सिन्हा जी, हम आपका सवाल लेंगे, लेकिन बाबर आजम जी का सवाल है कि दिव्यांग शिक्षकों की शारीरिक मजबूरी को देखते हुए क्या उनका स्थानांतरण उनके गृह जिला में नहीं होना चाहिए? ये सवाल सर है। निश्चित होना चाहिए। दिव्यांग विशेष परिस्थिति के शिक्षक हैं, वे जहां सुविधाजनक स्थान पर रह सके। मैं कह रहा हूं कि गृह प्रखंड में यदि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, मध्य विद्यालय है तो उनको उनके गृह प्रखंड में ही पदस्थापित कीजिए। उनके साथ अन्याय हो रहा है, मानवता के खिलाफ
व्यवहार कर रही है सरकार, उनका तबादला तुरंत कीजिए। जो महिला बेगूसराय की बेटी और बहू किशनगंज चली गई है, किशनगंज की बहू की पोस्टिंग गोपालगंज हो गया। अब सोचिए, रोहतास से उठा करके फेंक दिया ये पूर्णिया, पूर्णिया से फेंक दिया रोहतास। यह जो कहता है रेंडमाइजेशन किया, यह अव्यवहारिक, यह एकदम सनकीपन में कहता हूं। जितने पद सृजित हैं, जो जहां पदस्थापन चाहते हैं, आप उनका पदस्थापन कीजिए, इच्छित तबादला कीजिए। जो रहना चाहते हैं शिक्षक, बेहतरीन ढंग से हमारे विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, आप उनको करने की इजाजत दीजिए। वो आप शिक्षक को समझना छोड़ दीजिए, आप शिक्षक को सम्मान दीजिए जो सम्मान पहले मिलता रहा है। लेकिन शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ भी सवाल आ रहा है। पूछ रहे हैं निशु जी कि सर सवाल पूछिए कि कुछ होगा क्या शारीरिक शिक्षक के बारे में। ठीक है, हम ये सवाल लेंगे, लेकिन पहले शारीरिक शिक्षक वाले सवाल का जवाब आप दे दीजिए सर। उसके बाद तमिलनाडु मॉडल का आपने जिक्र किया, उससे जुड़ा एक दो सवाल और भी है। शारीरिक शिक्षक के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। शारीरिक शिक्षक के बारे में सरकार ने तो, हमने पत्र दिया, विधान परिषद में भी माननीय पार्षदों ने भी सवाल को उठाया कि पहले से ही व्यवस्था है सैकड़ों साल से कि शारीरिक शिक्षक की बहाली होती है, उसका पद सृजन होता है। फिर अभी शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का पद का सृजन हुआ, उनको जो न्यूनतम वेतन है वो भी वेतन नहीं मिलता है। इसलिए जो पहले की परंपरा थी, जो व्यवस्था थी, शारीरिक शिक्षक का पदस्थापन कीजिए, उनकी नियुक्ति कीजिए। आप उनकी भी परीक्षा ले सकते हैं, इसमें फर्ज नहीं है। लेकिन पूर्व की परंपरा के अनुसार विद्यालयों में खेल कूद के लिए अनिवार्यतः शारीरिक शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की जाए। ठीक है, एक सवाल, चूंकि आपने तमिलनाडु मॉडल का जिक्र किया, उस मॉडल की क्या अच्छाई है जो बिहार में लागू होनी चाहिए? क्योंकि ये शिक्षकों का बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। और देखिए, बहुत सारे शिक्षक लिख रहे हैं कि सर हम घर से 150 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और इस पर सरकार क्या कर रही है हमें कोई जानकारी इस तरह से नहीं मिल पा रही। देखिए, आप ही के लिए हमने ये लाइव सेशन शुरू किया है, हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु मॉडल में क्या खास है सर, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, सरकार ये सांप और सीढ़ी का खेल खेल रही है। लूडो में लोगर करके नीचे रोटी चली आती है ऊपर, ये खिलौना समझ लिया है शिक्षक को। ये मॉडल तो साफ कहता है कि आप शिक्षक को किसी भी कीमत पर, जब एकेडमिक सेशन चालू है, तबादला नहीं कीजिए। नंबर एक, जो जिला चाहते हैं, गिरी प्रखंड चाहते हैं, आप उनको जाने दीजिए, अनिवार्यतः जाने दीजिए, तनाव दीजिए उनको। रोज ट्रांसपोर्ट दिमाग में रख, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर है, बाप है, बच्चा है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, कोई बीमार है, कोई लाचार है। आप इस तरह से प्रचार करना बंद कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबों को अपने घर में आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ाने दीजिए। ये हमारी मांग, हम लिखित भी बोलते हैं, मौखिक भी बोलते हैं। एक और सवाल जुड़ा हुआ आ रहा है, जैसे आपने इन सभी विषयों का जिक्र किया सर, एक सवाल अटेंडेंस से जुड़ा हुआ आ रहा है। आज ही ये खबर आ रही है कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। हालांकि कहा गया है कि हेडमास्टर जो है वो भी इस विषय को देख सकते हैं। इसको लेकर के शिक्षक संगठनों की क्या राय है, ये हम जानना चाहते हैं। चूंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ अगर 1-2 मिनट की देरी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम तो हर जगह है सर। इस सिस्टम का क्या विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान विभाग को होना चाहिए। जब बेगूसराय से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं, वहां तो नेट मिलता ही नहीं है। जो इंजीनियर घर बैठे होम वर्क कर रहा है तो अलग से लाइन लेता है, 1-1.5 लाख में नेट हमको मिलता है लैपटॉप में। नेट का प्रॉब्लम पूरे राज्य में है। अब जितने पूरे राज्य में 12 क्षेत्र है, न मोबाइल लगता है न नेट लगता है।
आपको इस भौगोलिक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। जो ऑनलाइन यानी ऐप से हाजिरी दे रहे हैं देने दीजिए, लेकिन जो शिक्षक इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण टेक्निकल जो डिफिकल्टी उनके साथ है, कहता है कि लाइने नहीं मिलता है, डाउन हो गया, ये गड़बड़ हो गई, तो इसका जवाब दे शिक्षक ने है। वो समय से पहले 10 मिनट 15 मिनट विद्यालय जाएंगे, वहां हाजिरी बनाएंगे प्रधानाध्यापक के सामने, टीचर्स अटेंडेंस रखा हुआ है, उनको बनाने की इजाजत दीजिए। 80% यदि आपको ऑनलाइन हाजिरी मिल रही है तो मुझको इस पर विश्वास नहीं है कि मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो देने में सक्षम नहीं है, आप उनका वेतन किसी कीमत पर मत काटिए। आप हेडमास्टर के सामने रखी शिक्षकों पुस्तिका पर दस्तखत करने दीजिए, लेकिन ठीक समय पर। शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि वे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे। ये अभी तक सरकार विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की 10 से 4 लागू करने में सफल नहीं हो रहे हैं। ये वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमको 2 दिन का समय दीजिए विधान परिषद में, हम 10 से 4 लागू करेंगे। फिर हमको कहा शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से पूछे। सोचिए सरकार का कितना दिवालियापन है, राजनीतिक नेतृत्व कितना कमजोर हो जाएगा। 50 साल का मेरा अनुभव है ये शिक्षा शिक्षकों की सेवा करने में। आज तक ऐसा कमजोर राजनीतिक कि नौकरशाही उसकी पीठ पर सवार है, और वही जो हुकुम करती है नौकरशाही, वही सरकार दस्तखत कर देती है। जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको क्या हुआ? अब पुराने 2006 वाले नीतीश कुमार के रूप में आइए हम लोगों के सामने। अब कहिए 10 से 4 बोल दिए, 10 से 4 चलेगा क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? ना पैसा कोई आसान छूट जाएगा, कोई आपका खजाना खाली हो जाएगा। ये आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं, विधानमंडल की प्रतिष्ठा का सवाल है, विधानमंडल के विशेषाधिकार का सवाल है, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का सवाल है। जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है वह सरकार की घोषणा है, और वह अनिवार्यतः लागू होना ही चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाया सर, और शिक्षा मंत्री इधर ये बात कह रहे हैं कि सितंबर के अंत तक हम ये काम पूरा कर लेंगे। बतौर शिक्षक संगठन, चूंकि आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं, अब आगे शिक्षक संघ का क्या कदम होगा? क्या इस मामले में सरकार कोई और पहल करेगी, और इस दिशा में अभी आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? ये मेरा सवाल रहेगा। देखिए, शिक्षक संगठन तो धैर्य के साथ 11 जुलाई को जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उस समय महागठबंधन के साथ माननीय नीतीश कुमार थे, सारा आश्वासन दे दिया, सारी मांग की पूर्ति हम कर देंगे। और उसके बाद ये आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, खिलौना समझ लिया है हम लोगों को। इसलिए निश्चित तौर पर अभी हमारा ये एकेडमिक सेशन चल रहा है, ये परीक्षा के बारे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि देश दुनिया में ये पहली सरकार है तो बिना एडमिशन इम्तिहान लेती है वार्षिक परीक्षा। अगर बरबा में नामांकन हुआ नहीं तो क्वेश्चन भेज दिया, उत्तर पुस्तिका भेज दिया। अब सोचिए 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से माथा पर क्वेश्चन पेपर आंसर बुक शिक्षक जाता है, महीने महीने परीक्षा। हमने कहा कि ये टर्मिनल मंथली कीजिए, त्रैमासिक कीजिए। मासिक परीक्षा बोगस है, क्वेश्चन लीक करने के ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेता है बच्चे, उसके मोबाइल पर क्वेश्चन आंसर सब रहता है। आप कहते ऊपर IAS और IPS का लीक होता है, मेडिकल एग्जाम में लीक होता है। बच्चे जो प्राइमरी से मिल के हैं हाई स्कूल, वे क्वेश्चन लीक करते हैं, और एक दिन इम्तिहान हुआ, वही क्वेश्चन दूसरे दिन चला जाता है, उसी पर तीसरे दिन इम्तिहान होता है। मासिक परीक्षा में जो ये भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, उसको सरकार बंद करे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चूंकि दर्शकों का बार बार सवाल आ रहा है सर लाइव सेशन के दौरान, और ये शारीरिक शिक्षकों का सवाल है कि सर कैसे जिए 8,000 रुपए की सैलरी में,
और बार बार इनका प्रदर्शन होता है, लेकिन उस बृहत लेवल पर सरकार तक इनकी आवाज पहुंचती नहीं है और शिक्षक संगठन के माध्यम से ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और देखिए कई सारे कमेंट हम जब लाइव सेशन में आपके साथ जुड़े हुए हैं, राजपलम कुमार यादव जी लिख रहे हैं, बिहार में शारीरिक शिक्षकों को 8,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड पात्रता परीक्षा देकर 8,000 रुपए का महीना, कैसे गुजारा करें? सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है? शिक्षक संगठन हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं, ये उनका कहना है। सर कई सारे कमेंट आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? हम पहुंचा चुके हैं उनकी मांगों के साथ, सारी सहानुभूति है, उनकी मांगे सभी शिक्षकों की मांगे हैं, इसलिए फिर से हम लोग उनकी मांगों को रखेंगे। माननीय विधायक ने भी मांग की है, लेकिन सरकार अभी उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। यह बात भी सही है। फिर मिलजुल करके संघर्ष का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। यहाँ लड़े कुछ देने वाली सरकार नहीं। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में आ रही दिक्कतों से जुड़ा हुआ सवाल हम समझने की कोशिश कर रहे थे, और बतौर शिक्षक नेता हमारे साथ अभी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद और विस्टा के महासचिव, हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, और जो भी आपके क्वारीज थे, दर्शकों की क्वारीज थे, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। आगे इससे जुड़ा हुआ और भी कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम और भी आगे इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल होगा, हम अपने दर्शकों के लिए ये सवाल जरूर शिक्षक संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने हमें वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।